जाकर उस बड़े नगर निन्ने को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई में मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के समूह से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। कि उनके साथ यहोवा के समूह से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई परंतु अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है रे? और अपने देवताओं की दुहाई दी। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहने लगा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उनसे कहा, हमें बता तेरा नाम क्या है? तू कहाँ जा रहा है? तू किस देश से और किस जाति का है भाई? उसने उससे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों का बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उसने कहने लगे, तूने क्या किया है? वे जान गए थे वह यहोवा के सम्मुख से बाहर आया है, क्योंकि उसने आप ही उसको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती थी। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा
सब वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती थी। तब उन्होंने यहोवा के पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न कर और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी तूने किया है। तब उन मनुष्य ने यहोवा को बहुत ही भय माना और उसके भेंट चढ़ाए और उन्होंने मन्नत मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मंच ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात परंतु मैं ऊंचे स्वर से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। उधार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया।